तो सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां सीएम हेमंत सोरेन कोविड सर्किट का उद्घाटन कर रहे हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। लोगों ने ऑक्सीजन युक्त बेड हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें अभी भी 450 बेड खाली पड़े हुए हैं, जो आसपास के आधे घंटे 20 मिनट की जर्नी पर पहुंचा जा सकता है। उसी तरीके से कोल्हान प्रमंडल में जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला मिलाकर के लगभग 1250 ऑक्सीजन युक्त बेड बनी हुई है, जिसमें अभी भी 500 बेड खाली पड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमशेदपुर शहर के अस्पताल में ये पूरी तरीके से चीजें आन पड़ी है, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम लोगों ने कुछ नए मैनेजमेंट व्यवस्था तैयार की है। आज इस संक्रमण में लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी झारखंड में नहीं है। रिम्स से लेकर सदर अस्पताल तक में ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन उसके लिए बेड की संख्या बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये एक समय के बाद वो एग्जॉस्ट भी होगा। उसके लिए अतिरिक्त आधारभूत संरचना तत्काल जो हमारे नियर बाय अस्पताल हैं, नियर बाय हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके आधारभूत संरचनाओं को हम लोग उपयोग में लाएंगे। इसके लिए आज के इस कोविड सर्किट के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति या परिवारजन सरकार द्वारा निर्गत टोल फ्री नंबर जो इस प्रकार है, एक नंबर जो 104 कंट्रोल रूम का है, ये तो आप लोगों को पता ही है, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं। और रांची के लिए एक और नंबर है 0651241144, इसमें भी आप फोन कर सकते हैं। और जमशेदपुर के लिए 0657244011 में फोन कर सकते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर है 8987510050 पर भी कॉल कर सकते हैं और आपको तत्काल बताया जाएगा कि बेड की उपलब्धता कहां पर है। अगर आपके पास जो भी संक्रमित व्यक्ति है, अगर उनके पास अपना संसाधन है, तो उन संसाधनों के माध्यम से उस जगह पर जाकर के ऑक्सीजन युक्त बेड प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनके पास अपने संसाधन पहुंचने का नहीं है, तो हमारे पास मोबाइल वैन की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है दोनों प्रमंडल में, जहां हमारे ये मोबाइल वैन उनके घर में जाकर के उस मरीज को उठाकर निश्चित जगह पर जहां बेड अवेलेबल है, नियर उसके निकटतम क्षेत्र में, वहां उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और मुझे लगता है इससे बड़े पैमाने पर सभी संक्रमित व्यक्ति को सुचारू रूप से ऑक्सीजन भी मिलेगा और उनके लिए जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं जो हम लोगों ने उपलब्ध करा रखे हैं। और चूंकि आज के इस संक्रमण में लोगों का मन में भय अधिक कर रहा है। कोरोना की रफ्तार हर किसी को डरा रही है, वहीं जांच केंद्रों में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। रांची में जांच केंद्रों पर सुविधा का अभाव और गर्मी का असर दिख रहा है, जो लोगों की परेशानी का सबब है। जांच केंद्र की स्थिति का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के साथ ही कोविड पर अंकुश लगाने यानी कि चेन तोड़ने को लेकर सरकार ने अपनी कवायदें तो शुरू कर दी हैं, लेकिन जांच केंद्रों पर भी अब भी लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और यहां पर अपनी जांच करा रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर भी खुद भी अंकुश लगाया जा सके। लेकिन साफ तौर से कहा जाए तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह 11 बजे से यहाँ पर जाँच की प्रक्रिया शुरू होती है, जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी का सबब है। आप भी यहाँ पर पहुंची हैं, क्या कुछ सिम्टम्स? नहीं, मुझे एक्चुअली पहले ही हुआ था
मेरे को हो गए 20-25 दिन, तो मैं दोबारा से टेस्ट के लिए वैसे आई हूँ। लेकिन 10 बजे से आने के बाद भी यहाँ पे न तो कोई व्यवस्था है बैठने को, न लोग आ रहे हैं। परेशानी तो बहुत है, ऊपर से ऐसा मौसम है, तो जो आदमी पहले से कमजोर है वो तो और भी कमजोर हो जाएगा। तो सुबह से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी। इस समय तो, और ये जो चेन टूटने की बजाय और बढ़ता ही चला जाएगा। भीड़ भाड़ भी काफी, बिल्कुल कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर भीड़ भाड़ भी हो जाती है, लोगों को परेशानी भी होती है। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहिएगा? जो अव्यवस्था है वो थोड़ी दुखदाई है, पीड़ादायक है। जी, अभी के समय में जैसे पिछले साल हुआ था उसको देखते हुए इस बार बहुत घातक हो गया है। इस बार थोड़ा मतलब कि होना भी चाहिए कि सेपरेट सबको रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस में रहना चाहिए, और थोड़ा टाइमिंग को देखते हुए कि गर्मी भी है, ऊपर से सवेरे होना चाहिए टेस्ट अगर। हाँ, तो सुबह से होनी चाहिए जो जांच है वो नहीं होने से कितनी परेशानी। आप भी यहाँ पर पहुँचे, काफ़ी देर से आप लोग खड़े हैं लेकिन कोई पहुँचा नहीं। 10 बजे से आए हुए हैं सर जी, अभी तक कोई आए नहीं है। जांच कराने के लिए हम आए हुए थे। कोई सिम्टम्स भी आपको? कुछ गला में कुछ खराब जैसा लग रहा था, इसके कारण हम आए हुए हैं। तो तमाम तरह की परेशानियां हैं, लोगों को भी अपनी परेशानी है, जिला प्रशासन की अपनी परेशानी है, लेकिन देखना होगा कि संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर और क्या कुछ नई रणनीति जिला प्रशासन तैयार कर पाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं गुमला में कोरोना संक्रमण से दूल्हे के भाई की मौत हो गई। आज ही बारात निकलने वाली थी, लेकिन बारात से पहले कोरोना ने दूल्हे के भाई को लील लिया। गुमला के घाटो बगीचा के सुरेश साहू के बेटे अमित साहू की मौत हो गई है। शुक्रवार को सुबह 3 बजे सदर अस्पताल में उनकी कोरोना से मौत हो गई। जैसे ही इसकी जानकारी घर वालों को मिली, खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। तो चक्कर ही था, तो दोस्त लोग उसको लेके गए वहाँ, भर्ती किए हैं, बोले ऑक्सीजन कमी। उसके बाद 2-2.5 बजे रात में उसको ऑक्सीजन वहाँ चढ़ा हुआ था, फिर 2-2.5 बजे रात में शायद क्या हुआ नहीं हुआ, देख रहे हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन चढ़ा कि नहीं चढ़ा पता नहीं। उसके बाद कोई दोस्त को फोन किया था 2-2.5 बजे रात में कि उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया। हाँ। अब उसके बाद हम लोग को पता नहीं वो लोग ऑक्सीजन चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए पता नहीं। जो लड़का बाहर में सर्विस करता था, अपने भाई का शादी में आया था, शादी में आने के दौरान पता नहीं उसका अचानक तबीयत खराब हुआ। उसके पिताजी उसको सदर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब रात शाम में पता चला कि वो संक्रमित है, और रात भर के बाद उसको ज़्यादा समय भी नहीं मिला, बच्चा रात में ही भोर भोर में कैजुअल्टी हो गया। उसके यहाँ शादी का माहौल का तिलक था उसी दिन, जिस दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उसी दिन उसके भाई का तिलक। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने को लेकर सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की गई, जिसका असर अब प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो संक्रमण से होने वाली मौत की संख्या में कमी आई है, तो वहीं संक्रमित होने वालों की संख्या में भी कमी आई है। रांची में जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। लॉकडाउन के तीसरे दिन के साथ ही कहा जाए तो राजधानी रांची में इसका असर दिखने लगा है। आपको बात करें अगर जांच की या फिर उनके रिपोर्ट की, तो कोरोना संक्रमण के दर में भी गिरावट नजर आई है। खासतौर पर अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश भर में ये आंकड़े कम हुए, वहीं मौत के भी आंकड़े जो संक्रमण के वजह से हो रहे थे उनमें भी कमी आई है। तो राजधानी के लोगों के साथ साथ प्रदेश भर के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। कोरोना की चेन जो कहा जाए कि वो टूटनी जरूरी थी, वो अब उसका स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण वो अब टूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि सुबह सवेरे थोड़ी बहुत जो गहमा गहमी है वो सड़कों पर अवश्य दिखती है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है सड़कों पर वीरानगी छा जाती है और इसका जो असर है वो लोगों को भी मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। सरकार की तरफ से जो चेन तोड़ने की कवायद शुरू की गई थी उसका असर भी अब रिपोर्ट के माध्यम से दिखने लगा है। तो बहरहाल
साफ तौर से ये जरूरी है कि हम सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें और जो भी गाइडलाइंस है उसका अक्षरशः पालन करें, तभी हम इस कोरोना की जंग को जीत पाएंगे। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। पलामू में लॉकडाउन को लेकर एसडीओपी सड़क पर उतरे और नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। हुसैनाबाद एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने अपने दल बल के साथ पैदल मार्च किया। हुसैनाबाद शहर के गांधी चौक, अंबेडकर चौक, जेपी चौक, सब्जी बाजार में जाकर सभी लोगों और दुकानदारों को मास्क पहनने की अपील के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है, लेकिन जमशेदपुर के साक्षी सब्जी मार्केट में लोग अभी भी लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। खरीदारी के लिए सब्जी मंडी में भीड़ उमड़ रही है, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। अभी भी बहुत लोग हैं जो बिना मास्क घूम रहे हैं। हालांकि शहर का मार्केट पूरी तरह से बंद है, लेकिन सब्जी मंडी की तस्वीरें डरावनी हैं। जमशेदपुर के कदमा में कोरोना विस्फोट हुआ। कदमा मार्केट के पास 30 क्वार्टर में 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे मार्केट और क्वार्टर एरिया को सील कर दिया है और फुटपाथ, दुकान, गणेश पूजा मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। सड़क को बांस से घेर दिया गया है। लगातार जांच करने के बाद 36 लोग गोड्डा के महागामा में भी लॉकडाउन का मखौल उड़ाया जा रहा। लॉकडाउन के तीसरे दिन यहां भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि बाजार के बीचों बीच लगने वाले हाट को आज महागामा पुलिस ने महागामा बसवा चौक में शिफ्ट कर दिया है। गिरिडीह बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा है। बसें खड़ी हैं, दुकानें बंद हैं, फिर भी कोरोना का कहर जारी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज तीसरा दिन है। बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने। आज स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा दिन है। बावजूद पूरे गिरिडीह जिले में कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना का तांडव चल रहा है। एक और जहां लगातार कोरोना से संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, वहीं इससे मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह बस स्टैंड में, जहां पे लॉकडाउन का साफ असर देखा जा सकता है। गाड़ियां खड़ी है, लेकिन लोग बहुत ही कम आ रहे हैं। उसके बावजूद भी, लॉकडाउन को फॉलो करने के बावजूद भी पूरे गिरिडीह जिले में कोरोना का कहर जारी है। यहाँ पे कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन लगाया ही इसीलिए गया था ताकि कोरोना के नए चेन को तोड़ा जा सके, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिले में 88 कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं, जो अब तक 24 घंटे में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संख्या है। लिहाजा पूरे जिले में अब कोरोना के 331 मरीज हो गए हैं। पूरे जिले में लॉकडाउन जारी है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सड़कों पर है ताकि कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जा सके। बावजूद गिरिडीह में कोरोना से संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 झारखंड के लिए मैं एजाज अहमद। रांची के अस्पतालों में बेड की कमी से लोग परेशान हैं, तो वहीं ऑक्सीजन के लिए भी आपाधापी मची है, जिस वजह से स्थिति भयावह नजर आ रही है। हालांकि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन की आउटसोर्सिंग करने वाली कंपनी का कहना है कि स्थिति सामान्य है और जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें मुहैया कराया जा रहा। हालांकि लोगों में ऑक्सीजन को लेकर थोड़ी भ्रांतियां हैं, जिस कारण ऑक्सीजन के लिए आपाधापी देखने को मिल रही है। है कि प्रशासन द्वारा हमें 2 गाड़ी दिया गया है। जैसे ही सिलेंडर खाली होती तुरंत हम लोग रिफिलिंग के लिए हैं, लेकिन लोग जो भर्ती हैं वो संयम नहीं कर रहे हैं। उन्हें आशा नहीं है, उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। हर रूम में सिलेंडर 2-2 की व्यवस्था की गई है। किन्हीं किया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं किया गया है। हम लोग प्रयासरत है कि हर मरीज को जितनी से जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए, उसके लिए हमारे प्रशासन के लोग हमेशा 24 घंटा तत्पर हैं और उनके निर्देशानुसार हम लोग हमेशा कार्य पर तत्पर रह रहे हैं। लेकिन जो पेशेंट के अटेंडेंट है
वो खाली ऑक्सीजन लेने के लिए आपाधापी करते रहते हैं। उन्हें चाहिए कि अपने मरीज के पास संयम के साथ रहें। हमारे हेल्प डेस्क में हमारे सिस्टर हैं, हमारे और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनसे मतलब है कि सहयोग लें। लेकिन वो सहयोग ना लेकर सिलेंडर की गाड़ी आती है तो सभी लोग सिलेंडर लेने के लिए आपाधापी करने लगते हैं। रांची में ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई है। रांची में एक आपूर्तिकर्ता ने कहा कि जब आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, घबराहट की स्थिति है। शॉर्टेज रिफिलिंग का अनुभव कर रहा है कि रिफिलिंग प्लांटों में देरी हो रही है। खेप को फिर से भरने और प्राप्त करने में पूरा 1 दिन लग गया। हालांकि झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने पहले दावा किया है कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। 21 अप्रैल तक राज्य में लगभग 7,000 टन ऑक्सीजन का भंडार है। सप्लाई वगैरह तो हो ही रहा है और अभी जो स्थिति है उसमें पर्सनल प्राइवेट लोगों को भी जरूरत पड़ गया है। सारे लोगों का फुलफिलमेंट तो हम लोग नहीं करते, बहुत सारे लोग एजेंसी में करने के लिए सब जगह से करवा रहे हैं जिसको जहाँ सुविधा होता है। हम लोग पास जो आता है उसको कोशिश करते हैं कि सारा कुछ हो जाए, दे ही देते हैं। अभी क्या स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर? ऑक्सीजन को लेकर तो सर मारामारी तो है ही लोगों। वहीं गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ी बात कही है। पाकुड़ में निशिकांत दुबे ने कहा कि आदिवासी लड़कियों की शादी बांग्लादेशी घुसपैठियों से कराई जा रही है, जिससे आदिवासी संस्कृति खतरे में है। बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी करते हैं और फिर अपना साम्राज्य बना रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में आदिवासी संस्कृति को बहुत बड़ा नुकसान होगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर आदिवासी लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने आदिवासी संस्कृति के ऊपर हमला किया। ये एक बड़ा सवाल जो है पूरे देश को और खासकर झारखंड जैसे राज्य को सोचने का सवाल है कि बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहे हैं वो आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर शादी कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि 5 साल 7 साल के बाद आदिवासी लड़कों को आदिवासी लड़कियां नहीं मिलेंगी। कि जो भी आदिवासी लड़कियां मुसलमानों के साथ शादी कर लेती उनको जो है आदिवासी का कोई स्टेटस नहीं मिलना। धनबाद में फायरिंग और बमबाजी हुई है। डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के इंचार्ज मधु सिंह के सुदामडी आवास पर जानलेवा हमला किया गया। सुदामडी बीसीसीएल एसपी एक्स पैच के डेको आउटसोर्सिंग के इंचार्ज मधु सिंह के घर पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग और बमबाजी की है। स्थानीय पुलिस के साथ साथ सिंदरी एसडीपीओ अजीत सिन्हा मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस ने एक खोखा और एक कारतूस बरामद किया है। गोली मधु सिंह को छूकर निकल गई। इस घटना में वह बाल बाल बच गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।